नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास दुनिया में गोता लगा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जो हम में से कई लोगों के बचपन का या शायद बड़े होने का भी हिस्सा रही है। J.K. रोलिंग की हैरी पॉटर सीरीज। हाँ, बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि इसकी कहानी, किरदार, थीम मतलब जो भी इसके ज़रूरी हिस्से हैं, उन पर गहराई से बात करें। ये सिर्फ बच्चों की किताबें तो हैं नहीं, ये तो हम सब जानते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी दुनिया में हर उम्र के लोग इन्हें पढ़ते हैं। सोचिए 80 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेशन, 50 करोड़ से ज़्यादा कॉपीज बिकी हैं। इसने तो सच में पढ़ने वालों की एक पूरी पीढ़ी बना दी। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? उस जादुई दुनिया से जो रोलिंग ने बनाई है, हॉगवर्ट्स, वो सारे मंत्र। हाँ, वहीं से करते हैं। हॉगवर्ट्स अपने आप में किरदार जैसा लगता है ना? फिर वो अजीब-अजीब से जीव-जंतु, क्विडिच का खेल। और सिर्फ हॉगवर्ट्स ही नहीं, पूरा जादुई समाज, मतलब उनका अपना मंत्रालय, अपने नियम। बिल्कुल। रोलिंग की यही तो खासियत है। उन्होंने सिर्फ एक स्कूल नहीं बनाया, एक पूरी दुनिया रची है, जिसमें अपनी पॉलिटिक्स है, अपने मुद्दे हैं। वो हिलती हुई सीढ़ियां या बात करने वाले पोर्ट्रेट, वो सिर्फ सजावट नहीं है, वो उस दुनिया को जीते जागते बनाते हैं। हिप्पोग्रिफ, हाउस एल्फ, डिमेंटर्स, हर चीज कहानी में कुछ न कुछ जोड़ती है। सही कहा। और इसी दुनिया में हमें मिलते हैं वो किरदार जिनसे हम इतना जुड़ गए। हैरी, हरमाइनी और रॉन। ये तिकड़ी तो जैसे दोस्ती की मिसाल बन गई है। हाँ, पर सिर्फ ये तीनों ही नहीं, दूसरे किरदार भी तो हैं। जैसे स्नैप को लीजिए, कितना जटिल किरदार है वो। उफ, स्नेप, अंत तक समझ नहीं आता कि उसके मन में क्या है, उसकी वफादारी किसके साथ है। बिल्कुल। या फिर डंबलडोर, वो एक बुद्धिमान गाइड हैं, पर उनमें भी अपनी कमजोरियां हैं, अपने राज हैं। किरदार सिर्फ काले या सफेद नहीं है, उनमें बहुत सारे शेड्स हैं। और इन्हीं किरदारों और दुनिया से बहुत गहरे विषय भी निकलते हैं। दोस्ती, वफादारी तो साफ दिखती है। हाँ, और साहस भी, खासकर तब हिम्मत दिखाना जब डर लग रहा हो। और आत्म बलिदान का थीम तो बार बार आता है। पहचान का सवाल भी बहुत जरूरी है ना? हाँ। हैरी खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और सिर्फ हैरी ही नहीं, कई किरदार अपनी पहचान या अतीत से जूझते हैं। और फिर वो पूर्वाग्रह वाला एंगल, शुद्ध खून बनाम मगलबोन का जो मुद्दा है, वो तो सीधे सीधे हमारी दुनिया की नस्ल भेदी सोच पर एक टिप्पणी लगती है। बिल्कुल। ये सिर्फ जादू की कहानी नहीं रह जाती, फिर इसमें एक सामाजिक गहराई भी है। अगर हम पूरी कहानी के आर्क को देखें तो 7 किताबों का सफर है। 11 साल के हैरी के हॉगवर्ट्स आने से शुरू होता है। और फिर वोल्डेमॉर्ट के वापस आने का खतरा, उसका सामना करना, ये सब धीरे धीरे सामने आता है। शुरुआत की किताबें थोड़ी हल्की फुल्की लगती हैं, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो ज्यादा गंभीर और डार्क होती जाती है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। रोलिंग का लिखने का तरीका भी किरदारों के साथ मैच्योर होता गया। बाद की किताबों में ज्यादा मुश्किल नैतिक सवाल हैं, नुकसान का दर्द है। भावनात्मक गहराई बहुत बढ़ जाती है। हाँ, बिल्कुल। रोमांच और मजा तो है, पर उसके साथ साथ इमोशनल डेप्थ भी है, जो इसे सिर्फ बच्चों की किताब होने से बहुत आगे ले जाता है। लेकिन क्या सब कुछ परफेक्ट है? कुछ लोग आलोचना भी तो करते हैं, जैसे कुछ किताबों की रफ्तार थोड़ी धीमी लगती है। हाँ, ये बात उठती है। खासकर शायद 5वीं किताब ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स थोड़ी लंबी लगती है कुछ लोगों को। और ये भी कहा जाता है कि कुछ साइड कैरेक्टर्स, शायद जैसे जिनी वीजली का डेवलपमेंट उतना डिटेल में नहीं हुआ जितना हो सकता था। अच्छा। और हाँ, पिछले कुछ सालों में जेके रोलिंग के कुछ पब्लिक स्टेटमेंट्स को लेकर विवाद भी हुए हैं। हम उन पे कोई जजमेंट नहीं दे रहे, पर यह सच है कि उन विवादों ने कुछ फैंस के लिए कहानी के अनुभव को थोड़ा बदला है। ये भी एक पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इन सब के बावजूद इसका जो कल्चरल इम्पैक्ट है वो तो जबरदस्त है। फिल्में, प्ले, थीम पार्क। ओह बिल्कुल, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया। इसने ना सिर्फ लाखों करोड़ों लोगों को वापस किताबों की तरफ खींचा, बल्कि नैतिकता, राजनीति, पहचान जैसे मुद्दों पर बातचीत भी शुरू की। आज भी लोग इन पर बातें करते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हैरी पॉटर सीरीज मॉडर्न फैंटेसी लिटरेचर में एक मील का पत्थर है। इसमें रोमांच है, इमोशन है, कमाल की कल्पना है। और साथ में सोचने पर मजबूर करने वाली नैतिक बातें भी हैं। बहुत अच्छा बैलेंस है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ, जरूर। जैसे कि क्या वजह है कि इतने साल बाद भी ये कहानियां दुनिया भर में लोगों को इतनी अपील करती हैं? इनकी ये जो स्थायी अपील है, ये कहाँ से आती है? और आज की दुनिया में जहां पहचान और अपनेपन जैसे मुद्दे शायद और भी ज्यादा अहम हो गए हैं, जो इस सीरीज में भी बहुत सेंट्रल हैं, इनकी प्रासंगिकता कैसे बदल रही है या बनी हुई है? हाँ,
इस पर सोचना शायद हमें इसके गहरे और लंबे असर को समझने में और मदद करेगा।